हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वॉरियर्स क्लासेस में। तो आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये वीडियो है क्लास 12th के सभी स्टूडेंट्स के लिए। आज के इस वीडियो में हम लोग आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के समरी को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्लास। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड हैज़ बीन रिटन बाय बर्ट्रैंड रसेल। तो इसके जो लेखक हैं यानी कि जो राइटर हैं उनका नाम क्या है? बर्ट्रैंड रसेल। 1872 टू 1970 यानी कि इनका जन्म 1872 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1970 ईस्वी में हुई। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसफर्स ऑफ हिज टाइम। वह अपने समय के महानतम दार्शनिकों में से एक थे। ही वॉज नॉट ओनली फिलोसफर बट थिंकर एंड मैथमेटिशियन ऑल्सो। वो सिर्फ और सिर्फ एक दार्शनिक नहीं बल्कि एक विचारक तथा गणितज्ञ भी थे। देखिए आगे यहाँ पर लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू हिम यानी कि उनके अनुसार द अर्ली मैन वॉज नॉट डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। जो आदि काल का जो मनुष्य था या जो पहले ज़माने का जो मनुष्य था वो जानवरों से भिन्न नहीं था। बोथ वर डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑफ नेचर। दोनों के दोनों इंसान तथा जानवर प्रकृति की दया पर आश्रित थे यानी कि उन पर डिपेंडेंट थे। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक आवर एंसेस्टर्स स्पेंट देयर लाइफ्स लाइक एनिमल्स। लगभग हजारों साल पहले हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने जानवरों की तरह अपना जीवन बिताया। दे लिव्ड इन अ फॉरेस्ट एंड केव्स। वे लोग जंगलों में तथा गुफाओं में रहा करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए यहाँ पर लिखा गया है, देयर लाइव्स वेयर नॉट सेफ। उनका जीवन सुरक्षित नहीं था। एज द पॉपुलेशन इंक्रीज, जैसे ही आबादी बढ़ती गई, दे स्टार्टेड टू फील गुड। उन लोगों को अच्छा लगने लगा। दे लेड द फाउंडेशन ऑफ देयर डोमेस्टिक लाइफ। और वे लोग अपने घरेलू जीवन का नेतृत्व करने लगे। मैन कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग अदर्स बट एन एनिमल्स कैन नॉट डू सो। यानी कि जो इंसान होता है वह दूसरों के फीलिंग्स को, भावनाओं को समझ सकता था, लेकिन जानवर ऐसा नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइडियाज। द फर्स्ट इज नॉलेज एंड टेक्निक एंड द सेकेंड इज मोरल एंड पॉलिटिक्स। यानी कि दो तरह के आइडियाज़ होते हैं। फर्स्ट जो होता है ज्ञान तथा तकनीक और दूसरा होता है नैतिक तथा राजनीति। डोमेस्टिक एनिमल्स मेड द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग कंफर्टेबल एंड सिक्योर। यानी कि जो पालतू जानवर थे उन्हें रखना इंसानों के जीवन को बहुत ज़्यादा आरामदायक तथा सुरक्षित बना दिया। एट लास्ट वी कैन से स्किल इज़ द सोर्स ऑफ डेवलपमेंट। तो अंततः हम ये कह सकते हैं कि कौशल ही विकास का स्रोत है। यानी कि ज्ञान ही, आइडियाज़ ही हमारे विकास होने का स्रोत है। तो आइए अब इसके समरी को हम हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर लिखा गया, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड बर्ट्रैंड रसेल द्वारा लिखा गया है। वे अपने समय के महानतम दार्शनिकों में से एक थे। वे न केवल दार्शनिक थे बल्कि विचारक और गणितज्ञ भी थे। उनके अनुसार आदिकाल का मनुष्य पशुओं से भिन्न नहीं था। यानी कि पहले जो जानवर और इंसान थे एक जैसे थे, दोनों प्रकृति की दया पर आश्रित थे। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने जानवरों की तरह अपना जीवन बिताया। यानी कि वे लोग गुफाओं में रहते थे, मांस खाते थे, उनको भाषा का भी ज्ञान नहीं था। वे एक जंगल और गुफाओं में रहते थे। उनका जीवन सुरक्षित नहीं था, मतलब वो लोग डर करके हमेशा चिंताओं में खोए रहते थे। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई उन्हें अच्छा लगने लगा। उन्होंने अपने घरेलू जीवन की नींव का नेतृत्व किया। और मनुष्य दूसरे की भावनाओं को समझ सकता है लेकिन जानवर ऐसा नहीं कर सकता। यानी कि यही इन दोनों में डिफरेंस है, इंसानों में और जानवरों में, कि जानवर जो होता है दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ सकता लेकिन इंसान समझ सकता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा गया है, विचार दो प्रकार के होते हैं, पहला ज्ञान और तकनीक और दूसरा होता है नैतिक और राजनीति। पालतू पशुओं ने मनुष्य के जीवन को आरामदायक और सुरक्षित बना दिया। अंत में हम कह सकते हैं कि कौशल ही विकास का स्रोत है।
तो ये था आपका समरी आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।